नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह हैं। और आज हाउस जो है वो लंबे अरसे बाद चला। मेयर साहब, ये लंबे अरसे बाद हाउस चला, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आ गई, क्या इस बात का इंतज़ार हो रहा था? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए तो हाउस नहीं चल पाया। देखो, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें रूलिंग पार्टी की इच्छा शक्ति की बात है। अगर रूलिंग पार्टी का फ़र्ज होता है कि हाउस को चलाना, अगर मेयर साहब ना चाहें तो मुझे लगता है हाउस नहीं चलेगा। पिछले महापौर ने कोशिश नहीं की। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि आज मैंने सभी विपक्ष पार्टियों को बुलाया, उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हाउस कैसे चलना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे, मुझे लगता है हाउस चलेगा। पिछली पार्टियों ने पिछले 2.5 साल में आज तक कभी भी हमें नहीं बुलाया। तो जो रूलिंग पार्टी का फ़र्ज़ है कि उनको बुलाना चाहिए, अपोजिशन को, उनसे पूछना चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एजेंडे लेके चलने चाहिए। जब आप जनता की बात करते हैं, मुझे लगता है वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सभी जनता की बात सदन में करना चाहते हैं। तो हमने उनको खुली ऑफ़र दी और जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे किया। क्योंकि हमारे मन में कोई, जब हम महापौर बन जाते हैं तो हमारे मन में कोई पार्टी की बात नहीं होती। हम चाहते हैं कि जनता का काम हो, जनता के लिए हो, तो इसलिए हमने उसी प्रिंसिपल पे काम किया और मुझे लगा वो सिद्ध हुआ। वो 100% पार्षदों की पार्टिसिपेशन थी। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जो छूट गया हो और लगभग 5.5 घंटे हाउस चला। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पार्षदों का, धन्यवाद करता हूँ सभी अधिकारियों का जिन्होंने वचन दिया हमें, जिन्होंने कहा कि हम सबकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आपने कहा कि पहले कभी भी आपको बुलाया नहीं गया, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लेकिन आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया, उनसे बात की। और पहले क्या वजह है कि क्यों नहीं आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था और क्यों नहीं आपको बुलाया जाता? उसके पीछे की वजह क्या लगती है? देखो, बात ऐसी है कि जब भी दो पार्टियों में सेटलमेंट होती है, वो होती है कॉमन पॉइंट के ऊपर। कुछ रूलिंग पार्टी को छोड़ना पड़ता है, कुछ अपोजिशन को छोड़ना पड़ता है। तो आपने देखा होगा बीच में भी कई इश्यूज़ आए जो हमने अपने इंटरेस्ट छोड़े। तो जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप जीने के ऊपर भी चढ़ते हैं तो पहले आप एक पाँव उठाते हैं, तभी आप दूसरे पाँव रखते हैं आगे। एक स्टेप को छोड़ेंगे दूसरा स्टेप लेंगे। हाँ, तो हमने कई जगह अपने आप को मारा। तो अपने बड़ी थ्योरी आप लगाई इस बार। नहीं, थ्योरी की बात नहीं, ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। ये मेयर आपका पहले भी आप महापौर रहे हुए हैं, तो उसका आपको अनुभव जो है आपको काम आया? नहीं, जब मैं महापौर था तब भी पूरा हाउस चलता था। वो 100% लोग बोलते थे, क्योंकि जब आप किसी सीट पे बैठ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब शैली ओबराय थी और महेश खिंची बने, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी हुई ये भारतीय जनता पार्टी है, यही नहीं चलने देती थी। इस बार हमने, ये हमारी कोशिश थी पूरी तरह से, हमने पूरा सहयोग किया और हमने जो है हाउस चलाया है। और साथ साथ में जो है इस बार जो आज आपने प्रस्ताव पास किया है यूज़र चार्ज पर, उनका ये भी कहना है कि ये भी एक हमारा प्रेशर था, हमने आंदोलन किया, उसके बाद ही इनको मजबूर होना पड़ा। देखो, सबसे पहले मैं सभी विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरी बात, इसमें विपक्ष का कसूर नहीं था, उनका इनएक्सपीरियंस था। शायद ये लोग पहली बार चुन के आए थे, तो पीछे से डिक्टेट होता था कि हाउस चलाना है, नहीं चलाना है, कैसे चलाना है। हम लोग के साथ ऐसा नहीं। आपको डिक्टेट नहीं किया जाता कहीं से? आपको लगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इनको, आपने कहा ना कि उनको डिक्टेट किया जाता था भी। आज हाउस इतना, आपको कैसे पता चला? नहीं, अब मेरे से क्या पूछे, आपको मालूम है वहाँ क्या चलता था? अच्छा। पीछे से मैसेज आते थे, महापौर मालूम है, वो आपको मालूम हाँ है। तो महापौर मैडम पढ़ते थे वहाँ पर, मगर चलो कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा समय निकाला। बुरे दिनों को याद करना, तो अब पास्ट इज़ पास्ट, अब हमने आगे फ्यूचर को देखना है। दिल्ली का विकास होना चाहिए, सभी अच्छे लोग हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उनका ये कहना है कि एक नई पार्टी का, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का जन्म हुआ है और इसके जन्मदाता जो है ये भारतीय जनता पार्टी है। पहले तो हमारे निगम पार्षदों को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन्होंने तोड़ लिया और ये इनको विपक्ष में बैठने का जो है वो जनता ने जनादेश दिया था, ये सत्ता पक्ष में जो है बैकडोर से आ गए। अब इन्होंने क्या किया है कि नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी जो है, इन्हीं के इशारे पर मुकेश गोयल को कमरा अलॉट हो गया और अब स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों के लिए ये पूरा का पूरा खेल जो है वो किया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग का, क्या आप कहना चाहते हैं इसके? देखो, आप जो कह रहे हैं, मैं कुछ इस पर क्रिटिसिज्म या कोई कमेंट नहीं करूँगा।
मैं तो उनको बताऊंगा कि ये इन एक्सपीरियंस की बातें हैं। अगर आपके घर में कलह है, कलह क्यों होगी कि आप अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे, आपने हाउस नहीं चलाया, निगम पार्षद बोल नहीं सके। जब निगम पार्षद नहीं बोल पाएंगे, अधिकारी उनकी सुन नहीं सके, जब अधिकारी नहीं सुने तो फंड नहीं मिला किसी को, जब फंड नहीं मिला आप अपने एरिया में काम नहीं करवा सके। जब निगम पार्षद, मैं स्वयं भी निगम पार्षद हूँ, जब हम अपने एरिया में जाते लोग काम मांगते हैं, काम के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, आपका आधा टाइम निकल गया, पीपल है, लोगों को दोबारा से फेस करनी है, पब्लिक को लोग कैसे फेस करेंगे? ये साइकोलॉजी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से उनके परिवार के अंदर कलेश हो गया। लोगों ने कहा कि यार नहीं, 5 साल नहीं है, हमने जनता की ओर सेवा करनी है, तो जनता की सेवा के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मजबूरी से लोग बाहर निकले। अब आप अपना परिवार तो संभाल नहीं सके, आप दूसरे की पार्टियों को आप दोष दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। आज भी आप देखिए उनके लोग बोलते कि वो चले गए बाहर, इसका मतलब लोगों में अनुशासन नहीं है, लोगों में ट्रेनिंग नहीं है। ये इनका इनएक्सपीरियंस है, इनका जो है अनुभव की इनकी कमी है, ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा खेल स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों के लिए ये सारी सेटिंग हो रखी है मुकेश गोयल की भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ, और इन्हीं के इशारों पर ये सारा काम हुआ है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा गंभीर आरोप है। उनका कहना है इन्हीं के इशारे पर जो है अगले दिन ही मुकेश गोयल को कमरा अलॉट हो जाता है। यहाँ पर किस तरह से अलॉट हो जाता है? वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो बुकिंग करवाई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है वो करवाई, वहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। देखो, मैं जहाँ तक निगम की बात करता हूँ कि आज भी आपने देखा होगा कि मैंने 100% मौका दिया सभी पार्षदों को बोलने का। मैंने ये नहीं देखा कि आम पार्टी का है, कांग्रेस का है। अगर इनमें से 10 लोग और भी बनना चाहें तो मुझे दिक्कत नहीं, कल मैं आपको साइन करके दूसरा कमरा भी दे दूंगा। हमें वार्ड कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटियों में कोई वो कह रहे कोई खेल तो नहीं है ना? नहीं, मैं खेल की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं कमरे की बात कर रहा हूँ। अगर कोई लोग, अगर अभी भी 10-15 लोग अगर मुकेश गोयल का तो एक कमरा और दे देंगे, आप उनको भी दे देंगे। देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बोलने की आज़ादी है। अब लोग क्या है कि लोग डिक्टेटरशिप से परेशान है लोग, क्योंकि केजरीवाल तो बोलने नहीं देता, और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 कमरे खोल देंगे, लोग आइए। मोस्ट 15-15 जो है टुकड़ों में जो है वो उनको विभक्त करते जाएंगे, उनका कमरा लॉट करते नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कुछ, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कमरे के पीछे देखो, इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ, आप कैसी बातें करें, अच्छा नहीं लगता। मुकेश गोयल जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, 5 बार के जीते हुए नेता हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कमरा क्या उनके लिए? वो तो उनका मतलबी चचा बता रहे हैं, कह रहे हैं पूरी फिल्म बन जाएगी मतलबी चचा पे कुर्सी की। देखो ऐसा मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, एक हमारे कोलीग हैं, रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है हमारी विचारधारा की नहीं है, मगर फिर भी हैं तो हमारे सीनियर, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बोलने की लिमिट होनी चाहिए। अंकुश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मुकेश जी का जो रिगार्ड है वो सबके लिए है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों के ऊपर जो है राजा इकबाल सिंह महापौर जो है वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहीं कह रहे हैं कि मुकेश गोयल जो हैं वो एक रिस्पेक्टेड और बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी जो हैं वो निगम पार्षद हैं, और हमारे बोलने की एक लिमिट होनी चाहिए। तो देखा जा सकता है कि इस समय दिल्ली नगर निगम की सियासत में जो है वो हलचल मची हुई दिखाई दे रही है, और आप एक अरसे बाद जो है आज हाउस बैठक एक लंबे समय तक जो है वो चली है। तमाम निगम पार्षदों ने अपनी बात को रखा है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।